दोस्तों, आप में से जो लोग इस चैनल के नियमित दर्शक हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम हमेशा आपके लिए अपने चैनल पर दुनिया के विभिन्न देशों के बारे में सभी अजीब तथ्यों के साथ विभिन्न वीडियो लाते हैं। और आज इसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक और नए देश के बारे में ढेर सारी जानकारियां लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पलाऊ के बारे में। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पलाऊ वेस्टर्न पैसिफिक में स्थित एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है। इस देश का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ पलाऊ है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये आइलैंड नेशन करीब 340 द्वीपों का देश है। पलाऊ देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 459 वर्ग किलोमीटर है और कुल जनसंख्या लगभग 17,907 है। मतलब यहाँ की जनसंख्या और देश के आकार को देखते हुए मुझे आशा है आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं ये देश वास्तव में कितना छोटा है। पश्चिमी प्रशांत में इस छोटे से द्वीप की राष्ट्रीय भाषाएं पलाउन और अंग्रेजी है। हालांकि विशेष रूप से ध्यान देने बात ये है कि द्वीप राष्ट्र में राष्ट्रीय भाषा के अलावा कई राज्य स्तरीय भाषाएं हैं जिन राष्ट्रीय भाषा के समान महत्व दिया जाता है। ये राज्य स्तरीय भाषाएं जापानी, सोन सोरोलिस और टोबियन है। दोस्तों, इस छोटे से द्वीप राज्य को भले ही कोई राष्ट्रीय धर्म की मान्यता नहीं है, लेकिन बहुमत की दृष्टि से मुख्य धर्म ईसाई धर्म है। यहाँ की मूल आबादी का लगभग 90% ईसाई है, लेकिन कई अन्य धर्म भी है। पलाऊ के लगभग 73% लोग पलाऊ जातीय समूह के हैं। इसके बाद यहाँ के लगभग 22% लोग एशियाई जातीय है। हालांकि इसके साथ कुछ कैरोलिनियन, यूरोपीय और कुछ अन्य जातियां समूह भी है। इस देश की संसद का नाम अल्बिल एरा केलुलाऊ, जिसका ऊपरी सदन को सीनेट और निचले सदन को हाउस ऑफ डेलीगेट कहा जाता है। इस देश की राजधानी नेगेरुलमुड है और सबसे बड़ा शहर कोरोर है। इसके अलावा देश की राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अमेरिकन डॉलर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अब तक मैंने आपके सामने पलाऊ के बारे में सभी महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक तथ्य प्रस्तुत किए। मुझे आशा है आपने अब तक पलाऊ के बारे में काफी कुछ जान लिया होगा और पलाऊ को बेहतर तरीके से जानने और यहाँ की संस्कृति को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए पलाऊ के बारे में कुछ और तथ्यों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि पलाऊ एक द्वीपीय देश है। ये आकार और जनसंख्या के मामले में दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक माना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आकार में छोटा होते हुए भी इस देश का इतिहास बहुत प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान इंडोनेशिया के लोगों का एक समूह 2500 ईसा पूर्व में सबसे पहले बसा था। तब आप समझ सकते हो कि इस देश का ऐतिहासिक महत्व काफी अधिक है। पलाऊ में सबसे महत्वपूर्ण और दर्शनीय स्थलों में से एक रॉक आइलैंड्स है। रॉक आइलैंड वास्तव में कई छोटी झीलों सहित चूना पत्थर द्वीप समूह का एक संग्रह है और ये पूरा द्वीप पूरी तरह से मूंगे की दीवार से घिरा हुआ है। इस द्वीप की एक और विशेषता है कि कुछ द्वीप मशरूम के आकार के हैं जो इन द्वीपों की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ये आइलैंड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 1783 में अंग्रेजी खोजकर्ता हेनरी विल्सन पलाऊ द्वीप पर एक प्रवाल भित्ति में दुर्घटना के दौरान उनके जहाज को बर्बाद कर दिए थे। वो पलाऊ का पहला यूरोपीय आगंतुक था, लेकिन 200 से ज्यादा वर्षों से पलाऊ स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विदेशी शक्तियों के प्रभाव में नियंत्रित था। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पलाऊ के कुछ हिस्सों को जापान पर कब्जा कर लिया गया और 1944 में पेलिलियो की लड़ाई के दौरान अमेरिकी सेना द्वारा द्वीपों को मुक्त कराया गया था। इसके बाद 1947 से 1994 तक पलाऊ को ट्रैफिक टेरिटरी ऑफ द पैसिफिक आइलैंड्स के हिस्से के रूप में जोड़ा गया। इसके बाद पलाऊ ने 1994 में संयुक्त राज्य अमेरिका से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की। 2016 में पलाऊ इकोप्लेज सिस्टम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश था। इस सिस्टम के अनुसार पलाऊ के सभी आगंतुकों को अपने पासपोर्ट में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। इस समझौते की शर्तों के अनुसार आगंतुकों को पलाऊ में रहते हुए एक पर्यावरण के अनुकूल और पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए और वह ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता था जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान हो। इस नियम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि पलाऊ पर्यावरण के प्रति कितना जागरूक देश है। पलाऊ का झंडा स्पष्ट रूप से एक बहुत ही साधारण झंडा है।
जो नीले रंग की पृष्ठभूमि पर बनता है और केंद्र के साथ एक ऑफ सेंटर गोल्डन डिस्क जैसा खंड होता है। ये डिस्क जैसा हिस्सा वास्तव में चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका पलाऊ संस्कृति में विशेष अर्थ है। वास्तव में पूर्णिमा का समय यहाँ पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने, रोपण और अन्य गतिविधियों के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसके अलावा ये नीले रंग एक तरफ जैसे प्रशांत महासागर का प्रतीक है, ठीक वैसे इस देश की स्वतंत्रता का प्रतीक भी माना जाता है। रॉक आइलैंड का एक और खास आकर्षण है इन द्वीपों पर स्थित मिल्की वे खाड़ी। ये खाड़ी न केवल घूमने के लिए प्रसिद्ध जगह है, बल्कि ये दुनिया के सबसे स्वास्थ्यप्रद स्थानों में से एक है। इस खाड़ी की सतह पर पाया जाने वाला मिट्टी बढ़ती उम्र को रोकने और विभिन्न शारीरिक समस्याओं को दूर करने में बहुत लाभकारी भूमिका निभाता है। इसलिए खाड़ी को नेचुरल स्पाउ कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी कभी प्लाऊ घूमने का मौका मिले तो अपने साथ कोई भी सनस्क्रीन लोशन कभी न ले जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2020 से पलाऊ में सनस्क्रीन लोशन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दरअसल इस सनस्क्रीन लोशन को बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स कोरल रीफ को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस देश के प्रशासन ने प्राकृतिक सुरक्षा के बारे में सोचकर सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। दोस्तों, पलाऊ एक ऐसा देश है जहां अगर आप घूमने जाएंगे तो आपको प्रकृति और समुद्री प्राणियों से रूबरू होने का शानदार मौका मिलेगा। उदाहरण के लिए हम पहले ही रॉक आइलैंड और मिल्की वे खाड़ी का उल्लेख कर चुके हैं, लेकिन पलाऊ के सारे आश्चर्य ही खत्म नहीं होते। आपको जानकर हैरानी होगी, पलाऊ में एक लैंडलॉक समुद्री झील है जिसे जेलीफिश झील कहते हैं। दरअसल इस झील में करीब 50 लाख ट्रांसपेरेंट जेलीफिश रहती है, जो वाकई हैरान करने वाली है। दुनिया की किसी भी जगह पर पाया जाता है या नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि पलाऊ का दूसरा नाम द अंडर वाटर सेरेनगेटी है। दरअसल इस देश को अपने प्रसिद्ध स्कूबा डाइविंग के कारण भी इसी देश के नाम से जाना जाता है। इस देश में स्कूबा डाइविंग केवल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि आप इस स्कूबा डाइविंग के माध्यम से समुद्री जीवन की विविधता को आसानी से देख सकते हैं। समुद्र के तल, समुद्री जीवन आदि की चकाचौंध भरी सुंदरता का अनुभव करने के लिए आपको पलाऊ में स्कूबा डाइविंग के मजेदार जीवन में कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के ज्यादातर देश शार्क को शिकारियों के रूप में देखते हैं और शार्क के शिकार को कानूनी मान्यता देते हैं, लेकिन पलाऊ एक ऐसा देश है जहां शार्क को एक दोस्ताना जानवर माना जाता है और उन्हें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। हालांकि पलाऊ का शार्क प्यार यहीं खत्म नहीं हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी, 2009 में पलाऊ में शार्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक शार्क अभयारण्य चलाया गया। इसके अलावा पलाऊ में किसी भी व्यवसायिक लाभ के लिए शार्क का शिकार करना सख्त वर्जित है। तो दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट करके इस देश के बारे में अपनी राय जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए घंटे आइकन को दबा दें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। खुश रहिए।